मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी की शरी रहमान इजलास में शरीक हुए। सेनेटर इमन वली खान और एजाजुल हक की भी शिरकत। इजलास कल दोपहर 12 बजे फिर होगा। तमाम ऑपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे। लॉ मिनिस्टर साहब पे जब बहुत से इस बात पे तंकीद की कि इनपुट सही तरीके से या इंगेजमेंट सही तरीके से किसी जमात के साथ हुआ या नहीं हुआ, तो उस मौके पे लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास मेंबरान पार्लियामान की जो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। पूरी कोशिश होगी तमाम जमातों से मुशावरत करके आईनी तरमीम पर मुतफिका मुसव्विदा लाएं। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहते हैं अगर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि वक्त ज़ाया ना किया जाए दुरुस्त होगा। हुकूमत अपना जोर लगाने के बजाय इत्तफाक़ राय चाहती है। ऑपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे हैं। देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। सामने आई हैं और JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में। वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कब तक हो जाएगा, लेकिन अभी एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर कॉन्सेंसस हासिल। JUI पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका ड्राफ्ट बना रही है या फिर PTI के साथ, क्योंकि कल तो ये खबर आई थी कि PTI के साथ बनाएगी। हम एक कॉन्सेंसस हासिल करना चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय हो सके और जो इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल करें। हुकूमत ने पहली दफा आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। देखते हैं बात कहां तक पहुंचती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ड्राफ्ट पर मुशावरत करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ जबकि JUI की PTI से मुशावरत होगी। आईनी तरमीम का मुसव्विदा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले किया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं PTI ने वक्त लिया है, कोई राय नहीं दी। जुडिशल पैकेज पर हमारी और बार की तजावीज़ को कमेटी के सामने रखना है। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन पर ढेर। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ICC टेस्ट रैंकिंग में नीचे से पहले नंबर पर आ गया। शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हारने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक क्रिकेटर और साबिक ICC अंपायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कन्वीनियर और अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस में PTI की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं।
पीटीआई वकील हामिद खान की जात के लिए नहीं। चीफ जस्टिस ने केस में पीटीआई के साथ वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरेसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है पीटीआई फैसले पर नजरेसानी नहीं चाहती थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। खित्ते के ममालिक के दरमियान राब्ते बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, हम सब खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरज़्म हैं। उम्मीद है ये फोरम खित्ते के ममालिक के दरमियान राब्ते की नई राहें पैदा करेगा, ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड दोनों दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयाज उर्फ जहाजेब को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। साहिवाल समुद्री रूट पर फरार होने की कोशिश में मारे गए। अदालत दहशतगर्दों को सजाए मौत सुना चुकी थी। वज़ीर आला सिंध ने बिजली की कीमतें कम होने की खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह ने कहा, 5 IPP से मुआहदे खत्म हो चुके। कंपनी से मुआहदे 1994 में हुए थे। ये मुआहदे खत्म होने से बिजली की कीमतों में कमी होगी। सरप्लस पावर को इस्तेमाल किया जाए। इंडस्ट्री को रियायती निर्खों पर बिजली मिलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की लाहौर आमद। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर उलमा ने भरपूर खैर मकदम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक से सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। किसी भी तरक्याती मंसूबे के लिए दरख्त ना काटे जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, तमाम महकमों को सियासी दबाव से आज़ाद होकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। LDA टुलंटन मार्केट में लाइसेंस के बगैर किसी को भी काम ना करने दिया जाए। अदालत का महकमा माहौलियात की हेल्पलाइन 1373 की आगाही के लिए इक़दाम का हुक्म। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड। शहर का मौसम तब्दील होने लगा। गजा और बैरूत में इसराइल की वहशियाना हमले ना रुके। बैरूत पर सियोनी फौज की बमबारी में 22 अफराद शहीद। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों पर फायरिंग। 2 अमन फौज के एहलकार मारे गए। वस्ती गजा में स्कूल पर भी इसराइली फौज की बमबारी। 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। पसमानदगान में 2 बेटे 2 बेटियां छोड़ी। सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया।